मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक भी बुला ली है। क्या कुछ अहम निर्णय इस बैठक में लिए जा सकते हैं कोरोना के मद्देनजर? बिल्कुल प्रेरणा, देखिए कोविड-19 का संक्रमण जिस तेजी से मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है, ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले भी हैं और बहुत चिंताजनक भी हैं। इसको लेकर शासन प्रशासन सतर्क हो गया है। अब से कुछ ही देर बाद मंत्रालय से जो है कोविड-19 को लेकर एक बड़ी समीक्षा बैठक की शुरुआत होने जा रही है, जिसको खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के तमाम सारे जिलों का फीडबैक लिया जाएगा। वहां पर कोविड-19 के संक्रमण पर नियंत्रण लगाने के लिए किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, उसकी फीडबैक रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा संक्रमित शहर है, यानी कि भोपाल, इंदौर और जबलपुर, यहाँ पर किस तरीके से प्रोटोकॉल्स का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको लेकर अब जो गाइडलाइंस उनमें और सख्ती बरतने की जरूरत है, तो उसके जो निर्देश हैं वो जारी किए जा सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच एक बात बहुत जरूरी है, जो हम बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं प्रेरणा, कि आप सारी गाइडलाइंस का पालन करिए, क्योंकि जब कोविड-19 का संक्रमण कम हुआ था और जिस तरीके से लापरवाही देखने को मिली थी, उसका जो दुष्परिणाम है वो सामने आ रहा है कि लगातार कोविड-19 का जो संक्रमण है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। और अब जो शासन प्रशासन है वो अलर्ट भी है, इसके साथ साथ सख्ती भी की जाएगी, ग्राउंड लेवल पर चेकिंग की जाएगी। जहां पर ज्यादा कोविड-19 के केसेस सामने आ रहे हैं, वहां पे माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बनाने को लेकर प्लानिंग चल रही है और इसके साथ ही रैपिड टेस्टिंग की शुरुआत भी की जा सकती है। हालांकि आज की जो बैठक है, जो अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है प्रेरणा, ये बेहद महत्वपूर्ण होगी और इसके बाद कुछ गाइडलाइंस में परिवर्तन भी हो सकता है और कुछ नई गाइडलाइंस जारी भी हो सकती हैं कोविड-19 संक्रमण के को दृष्टिगत रखते हुए। प्रेरणा, बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा। वासु, आपके पास से लौटूंगी, अखिलेश की ओर जाना चाहूंगी। अखिलेश, आपसे समझ लेते हैं इंदौर में क्या कुछ स्थिति है कोरोना को लेकर। बिल्कुल प्रेरणा, इंदौर में भी जो जिस प्रकार से आंकड़े आ रहे हैं कोरोना संक्रमित मरीजों की, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले आंकड़े हैं। अगर आज ही की अगर बात की जाए तो 477 ऐसे केस है जो कोरोना संक्रमित निकलकर सामने आए, जिसमें से 2 लोगों की मौत भी होना बताई जा रही। तो कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में थे और उन्होंने मेरा मास्क और मेरी सुरक्षा को लेकर एक अभियान जो चलाया जा रहा है उसको लेकर इंदौर पहुंचे थे और लोगों से बातचीत भी की थी और अपील की थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर इंदौर खड़ा हो जाएगा तो पूरा प्रदेश खड़ा हो जाएगा, तो इसलिए लोगों को जागरूकता के लिए अपील की थी और उसके साथ ही मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने की भी अपील की थी। तो लगातार जो जिस प्रकार से जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उनकी पैनी नज़र इंदौर के ऊपर है, क्योंकि इंदौर में पहले भी डराने वाले आंकड़े सामने आए थे और अभी भी आंकड़े डराने वाले ही सामने आ रहे हैं। तो लगातार जो संक्रमित मरीज है उनकी के ग्राफ में बढ़ोतरी होती जा रही है। तो कहा जा सकता है कि इंदौर इस समय फिर से हॉट स्पॉट बना हुआ है। तो इसमें कई कंटेनमेंट जोन बनाने की भी प्रक्रिया जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है, अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं और जो इंदौर की जो स्थिति है उस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल, तो एक और बार इंदौर में जो आंकड़े हैं वो भयावह होते नजर आ रहे हैं। मोहन तिवारी की ओर रुख करूंगी। मोहन, आपसे समझना चाहेंगे, जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अब देखा जाए तो साल के सारे रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ ने तोड़ दिए हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा कोरोना संक्रमितों का सामने आया है। क्या कारण माना जाए और क्या कार्रवाई प्रशासन कर रहा है? देखिए, ये कोरोना की जब से दूसरी लहर आई है, छत्तीसगढ़ उसकी पूरी तरीके से चपेट में है। कारण ये भी बताया जा रहा है कि होली के सीजन के पहले जो छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में मजदूर दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते हैं, वो यही समय है जब वो वापस लौटते हैं और उनका वापस आना ही संक्रमण को बढ़ाने का बड़ा कारण साबित हुआ है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश जैसे बड़े शहर से, बड़े प्रदेश से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में जो है संक्रमित की जो संख्या है वो यहाँ पर ज़्यादा दर्ज की जा रही है और अब जो है 2000 के करीब संक्रमित मरीज रोज़ सामने आ रहे हैं। ऐसे में वही स्थिति का सामना छत्तीसगढ़ को फिर से करना पड़ रहा है जब सितंबर में सबसे ज़्यादा केसेस दर्ज किए गए थे। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जो इंतजाम है और लोगों को जो एहतियाती कदम उठाए जाने हैं उस पर जोर देने की ज़रूरत है। और इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, जो कि खुद कोरोना संक्रमण से अभी आज ही बाहर आ रहे हैं, वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। उन्होंने एक अपील भी जारी की है कि भीड़ भरे इलाकों से दूर रहें। पिछले कुछ दिनों में लगातार छत्तीसगढ़ में बड़े आयोजन होते रहे, ये भी एक बड़ा कारण रहा कि संक्रमण यहाँ पर तेज़ी से फैला है। अब आंकड़े जो हैं वो चिंताजनक हैं, जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और इसीलिए होली को देखकर अलग अलग जिलों में गाइडलाइन जारी हो रही है
त्यौहार को सादगी से मनाने की बात हो रही है, क्योंकि संक्रमण यही मौका है जब और फैल सकता है। और इसीलिए कोशिश यही है कि संक्रमण को यहीं पे ब्रेक किया जाए और जो लोग संक्रमित हैं उन्हें अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराया जाए। तो इन दोनों चीज़ों पर ध्यान देते हुए प्रशासन अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा है और इसी संबंध में आज स्वास्थ्य मंत्री सारी जानकारी देंगे। चलिए, स्वास्थ्य मंत्री आज सारी जानकारी देंगे। आप तीनों